और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर दे। मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत। सबसे बड़ी खबर, बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। हार्ट अटैक उन्हें हुआ, जिसके बाद मेडिकल बुलेटिन भी यहां पर सामने आया। कार्डियक अरेस्ट से उनकी जान यहां पर चली गई। पूरा मामला रात 8:25 पर सामने आया, जब डॉक्टर्स की विशेष टीम की निगरानी में उन्हें रखा गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी, क्योंकि मेडिकल बुलेटिन में सामने आया कि भरसक प्रयास किया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। मुख्तार अंसारी को कार्डियक अरेस्ट आया और यह खबर सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने आप तक पहुंचाई। मुख्तार अंसारी की मौत यहां पर हुई। और आपको यह भी जानकारी दे दे, सुरक्षा के मद्देनजर सीएम आवास में फौरन अहम बैठक की गई। तमाम अधिकारियों को तलब किया गया और साथ ही कड़े सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना प्रदेश में नहीं होनी चाहिए, जिसके बाबत हमने अब तक कई बातचीत यहां पर की है। मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत यहां पर बांदा मेडिकल कॉलेज, जिसके बाद छावनी में तब्दील कर दिया गया। धारा 144 जो है पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है। पहले 1-2 जिले में की गई थी, लेकिन मामला संवेदनशील है। माहौल इस वक्त रमजान के महीने का चल रहा है। ऐसे में किसी तरह की कोई चूक ना हो, कड़े फैसले, कड़े कदम उठा लिए गए हैं। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी हाल में अप्रिय घटना यहां नहीं होनी चाहिए। ये निर्देश जो हैं सख्त तौर पर दे दिए गए हैं सभी अधिकारियों को, ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था, शांति, अमन, चैन कायम रखा जा सके। इसमें किसी भी तरह की चूक यहां पर नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास में जब बैठक हुई तो तमाम बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे और मेडिकल बुलेटिन इस वक्त मेरे पास मौजूद है, हमारे सामने है, देख लीजिए। मेडिकल बुलेटिन ये जारी किया गया आज साय, यानी कि शाम, आज साय लगभग 8:25 में सिद्ध दोष। किस तरह से ये पूरा मेडिकल बुलेटिन यहाँ पर सामने आया है और ये बताया गया है कि दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती किया गया, जहां से उन्हें उल्टी की शिकायत यहाँ पर हुई, बेहोशी की हालत में लाया गया। मरीज को 9 डॉक्टर्स की विशेष टीम ने यहाँ पर अपनी सुविधा मुहैया करवाई, चिकित्सा जो है वो यहाँ पर दी गई, भरसक प्रयास यहाँ पर किया गया, लेकिन कार्डियक अरेस्ट की वजह से मरीज यानी कि मुख्तार अंसारी की मौत यहाँ पर हो गई। ये मेडिकल बुलेटिन है और इस मेडिकल बुलेटिन के जरिए ये कंफर्म हुआ कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से ही मुख्तार अंसारी ने दम तोड़ा, मुख्तार अंसारी की जान गई। ये और उसके बाद देखिए जिस तरह से ये पूरा ये देखिए, आपको दिखाते हैं यहाँ पर मुख्तार अंसारी जब हार्ट अटैक आया, जब दम यहाँ पर तोड़ा, तो उसके बाद एम्बुलेंस से बाहर निकालते हुए ये तस्वीर भी यहाँ पर सामने आई है। आपको ये जानकारी जरूर दे दे, ये शब्द जो है वो मुख्तार अंसारी का इस वक्त है, ये वीडियो यहाँ पर है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक और बड़ी खबर, पोस्टमार्टम के बाद शव गाजीपुर ले जाया गया है, यानी कि ले जाया जाएगा। पोस्टमार्टम की जो वीडियोग्राफी है वो भी यहाँ पर करवाई जाएगी। ये भी सबसे खास प्रोसेस होता है, खासतौर से हाई प्रोफाइल मामला है, संवेदनशील मामला है, इसलिए चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर पूरा ये प्रोसेस है। 5 डॉक्टर्स की विशेष टीम जो है वो पूरा पोस्टमार्टम यहाँ पर करेगी और साथ ही वीडियोग्राफी यहाँ पर बाकायदा करवाई जाएगी। पूरी रिपोर्ट्स जो है वो सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर कल तक सामने होगी। मेडिकल टीम ने पूरी यहाँ पर नजर रखी थी। 5 डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ मुख्तार अंसारी का पूरा पोस्टमार्टम यहाँ पर करेगी, वीडियोग्राफी यहाँ पर मुख्तार अंसारी की करवाई जाएगी, क्योंकि यही रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी। और उसके बाद क्योंकि मेडिकल बुलेटिन जारी हो गया, लेकिन सिर्फ मेडिकल बुलेटिन से ही नहीं होता है, बल्कि जो एक प्रोसेस है उसके तहत वीडियोग्राफी होगी, पूरी तरह से पोस्टमार्टम यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन गाजीपुर ले जाया जाएगा। ये भी आपको बता दें कि गाजीपुर को भी पूरी तरह से सुरक्षा के मद्देनजर घेराव के तौर पर यहाँ पर कर लिया गया है। हमारे सहयोगी अमित भी हमें इस बारे में जानकारी दे रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं कुछ इलाके, कुछ पप्पू यादव जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के साथ मौजूद हैं। पप्पू यादव जी, मुख्तार अंसारी की मौत और आपका विवादास्पद ट्वीट आ जाता है संस्थानिक हत्या को लेकर। अच्छा, पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं और हम लोग अस्थिर से बात कर ले। देखिए, 2-3 बात समझने का प्रयास करिए। मैंने स्पष्ट कहा कि एक तो हाईकोर्ट की जज के सामने और उत्तर प्रदेश का कोई भी सरकारी संस्था के डॉक्टर के द्वारा नहीं, एम्स के डॉक्टर के द्वारा पूरी जांच हो। एक कि जब उन्होंने शंका जाहिर की थी कि मुख्तार अंसारी जी ने कि हमें जेल में जहर दिया गया, उसके बाद न्यायालय के आदेश का पालन आपने क्या किया? आपने कहा कि जांच हुई, जांच में नॉर्मल आया, तो
तो हमको हम एक बात पूछना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, ये जो जांच हुई तो जांच तो कोई पैथ किया ना, उत्तर प्रदेश में कोई पैथ पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, सियासत करिए, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, सियासत करिए, जमकर करिए, सिर्फ अपना ट्वीट, आप ही का ट्वीट है, आप ही के शब्द हैं, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की सांसानिक हत्या। पप्पू यादव जी, आपका ट्वीट है, आपका ट्वीट, आप सारी बात करिएगा, इसीलिए आपको जोड़ा है ना। नहीं देखिए, परिवार को सांत्वना आपने नहीं दी, परिवार को सांत्वना आपने नहीं दी, यहाँ पर माहौल ना बिगड़े ये नहीं कहा, बल्कि माहौल बिगाड़ने वाला ट्वीट कर दिया। पहले आपको मैं बता दूं, परिवार के लोग तो पहले हम तो कहेंगे कि आजम साहब को अब बचाने की जरूरत है। मैं कंप्लीट सोच समझ करके ही और पूरी समाज आधार को देख करके ही, जब उन्होंने कहा था उनका क्या तरीके थे, उन पे कानूनी क्या था, न्यायालय को के कस्टडियन थे, न्यायालय को उन्हें समझना था, न्यायालय समझे। मेरा है कि संवैधानिक और न्यायालय की संस्थाओं को बचाने की जिम्मेदारी भी, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी भी सभी नागरिकों को है। ठीक है, सबकी है, आपकी भी है, हमारी भी है। पप्पू यादव जी, आप ही की लाइन है, आप ही की लाइन है, सुन लीजिए, बस ये आप ही की लाइन है, मैंने आप ही का ट्वीट यहाँ पर खोल रखा है। कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा। कैसे मालूम चल गया? अभी तो मौत को चंद घंटे भी नहीं हुए, आपके पास रिपोर्ट आई, बस इतना बता दीजिए, कुछ तो आपके पास रिपोर्ट होगी ना, जिसके दम पर आप कह रहे हैं। जब वो पहले ही ऐसी चीजों में पहले ही आशंका जाहिर कोर्ट में कर चुके हैं, और उसके बाद आप बाहर से कोई डॉक्टर नहीं, इनको आपने एम्स नहीं भेजा, पूरी जांच, और वो कह रहे हैं कि मेरी तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही है। ठीक, पप्पू यादव जी, आपने आशंका यहाँ पर मुख्तार अंसारी की देख ली, लेकिन फिर शायद वो चेकअप और वो रूटीन नहीं देखा जिस दावे में कहा गया था कि कोई धीमा जहर नहीं है। 26 मार्च की तस्वीर चला रहे हैं पप्पू यादव जी, अगर ऐसा होता तो 26 मार्च को ही दम तोड़ दिया जाता। ठीक है, मैं आपके तरह नहीं चिल्ला सकती। मैं एक बात कहूंगा कि मैंने तो सीधा कहा कि एक जांच हो हाईकोर्ट के द्वारा, और पूरी पोस्टमार्टम जो है वो एम्स के डॉक्टर के द्वारा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन और भी शुक्रिया होगा अगर इस तरह के विवादास्पद ट्वीट यहाँ पर ना हो। आप भले ही हमारी तरह बुलंद आवाज नहीं कर सकते, लेकिन हम भी आपकी तरह से माहौल बिगाड़ने वालों को बख्श नहीं सकते हैं। अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, क्या कुछ और खास जानकारी आपके पास? मुख्तार अंसारी का परिवार जो है या परिजन जो है, जैसे ही वो पहुंचेंगे बांदा मेडिकल कॉलेज, उसके बाद उनकी जिला प्रशासन से वहां पर बातचीत होगी। जिला प्रशासन उन सिलसिलेवार बताएगा कि हुआ क्या क्या, और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी रोजा रखे हुए थे और रोजा रखने के लिए डॉक्टरों ने उन्हें मना किया था, और जाहिर तौर पे उनके परिजनों को भी ये मालूम होगा कि मुख्तार अंसारी रोजा रखे हुए हैं, तो मुख्तार अंसारी का परिवार जरूर ही डॉक्टर्स, हम यही संभावना जता रहे हैं कि जरूर ही डॉक्टर्स और जो पुलिस प्रशासन होगा उनकी बात मानेंगे, और जिला प्रशासन की तरफ से ये कहा जाएगा कि 5 डॉक्टरों की टीम जो है उनका पोस्टमार्टम करने के लिए बनाया गया है, वीडियोग्राफी भी होगी, और उसके बाद जैसे ही परिवार कहता है कि मुख्तार अंसारी की बॉडी को गाजीपुर लेकर जाना है, पूरी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ उन्हें गाजीपुर लेकर जाया जाएगा, तो पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था वहां बांदा में कर ली गई है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है बांदा जिला में पूरी तरीके से अलर्ट है, गाजीपुर जिले में पूरी तरीके से अलर्ट है, और मऊ जिले में भी पूरी तरीके से अलर्ट है। वो पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। गाजीपुर और मऊ में विशेष इंतजाम किए गए हैं, विशेष ध्यान रखा जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, क्योंकि गाजीपुर में मोहम्मदाबाद इलाका जो है वो पैतृक निवास है मुख्तार अंसारी का, और मऊ जिले से वो लगातार विधायक चुनते आए हैं। तो जाहिर तौर पे इन 2 जिलों में उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो नजर बनाए हुए हैं, और जो अपडेट होंगे, जो अपडेट बांदा जिले से आएंगे, बांदा मेडिकल कॉलेज से आएगा, उस पर डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, एसीएस होम, पूरी ठीक, आप अपनी नजर बनाए रखिए। अमित, लगातार आपकी तरफ रुख कर रहे हैं, सफर को आगे बढ़ाइए, क्या और तस्वीर खास निकल कर आ रही है वो भी दर्शकों तक यहाँ पर पहुंचाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है माफिया मुख्तार अंसारी की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई। मेडिकल बुलेटिन यहां पर सामने आया है, उसके एक एक शब्द साफ साफ तौर पर हमने आपके सामने रखे हैं। रुबिका, पप्पू यादव यहां पर कह रहे हैं
सबूत नहीं है उनके पास, लेकिन बोल ऐसे रहे हैं जैसे सारा सच वो जानते हैं। और अभी चंद घंटे भी नहीं हुए हैं, वक्त भी नहीं बीता हुआ है, सुबह भी नहीं हुई है, पहली किरण भी सामने नहीं आई है, लेकिन वो कानून की हत्या, न्याय की हत्या, दफन जैसे ट्वीट यहां पर कर रहे हैं। जवाब नहीं है, लेकिन सच ऐसे बोल ऐसे रहे हैं जैसे 100% सच उनको मालूम है। यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना। न्यूज़ 18 इंडिया की एंकर होने के नाते आपने बहुत ही शानदार उनसे सवाल पूछे। आपने कायदे में रहते हुए जितने तगड़े सवाल पूछे जाने चाहिए थे वो सवाल पूछे, उनके पास जवाब नहीं था। इसीलिए उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि आपकी तरह मैं चीख नहीं सकता हूँ। सत्य चीखता है, और अगर सत्यता के साथ आप सवाल पूछते हैं तो वो चीखते हुए नजर आते हैं। आपके पास जवाब नहीं था, आपके पास एक्सक्यूजेस थे। पप्पू यादव को मैं पर्सनली जानती हूँ, वो भले इंसान है और वो बहुत तफसील से अपनी बातें रखना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जल्दबाजी कर गए। और जल्दबाजी इसलिए कर गए क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं इस मसले पर ऐसा कोई ट्वीट हो जाए जो कि सांत्वना क्रिएट कर देगा, तो उनके लिए अच्छा माहौल होगा। वो खुद अपनी सीट के लिए बाकायदा जद्दोजहद कर रहे हैं, और ऐसे में ये ट्वीट बताता है कि उन्होंने जोश में होश खो दिया, और वो ऐसे व्यक्ति है नहीं। ऐसा क्यों किया वो खुद जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ में कृष्णानंद राय के